तो यही समझा रहे हैं कि वो संदेश प्रभु का कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हम सबके लिए लेके आए थे। और आगे फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो प्रभु को पाने का रास्ता है क्या, कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर तारे रू भला कब तहे दाम आया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जो असलियत है वो कैसे पाते हैं। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, तो वो भी प्रेम से भरपूर है। तो फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार। तो फरमा रहे हैं कि वो जीव जो संत कृपाल सिंह जी महाराज की, और ये कहा गया है शेर कि वो जीव जो संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रेम के साथ जुड़ गया, तो उनके प्रेम के साथ जुड़ने का क्या मतलब, जो प्रभु के प्रेम के साथ जुड़ गया, क्योंकि उनके अंदर तो प्रभु का प्रेम बसा हुआ था। तो फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में तो गिरफ्तार तो फिर। तो फरमा रहे हैं कि जो एक बारी प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया इंसान, जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लिया, और प्रभु का प्रेम पहले हम अपने सद्गुरु के प्रेम के जरिए अनुभव करते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप में तो पिता परमेश्वर के नज़दीकी हम पा नहीं सकते। तो इसलिए अपने सद्गुरु की और संत कृपाल सिंह की महाराज के बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं इस गज़ल में, कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर। तो वो जीव जो कि प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया, अपने सद्गुरु के प्रेम के रंग में रंगा गया, अपने सद्गुरु के जरिए प्रभु के प्रेम में रंगा गया, तो तहारे रू भला। तो तहारे रू का मतलब होता है कि तहारे का मतलब पंछी। तो फिर मारे कि आत्मा का पंछी अभी अभी क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहा हुआ है, तहारे रू भला कब तहे दाम आया है। तो तारे का मतलब होता है पंछी, और जो है तहे दाम उसका मतलब होता है जाल में फंसना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा तो हर समय फ्री रहना चाहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और इस समय वो शरीर में कैद है। तो इस शरीर के पिंजरे में आत्मा फंसी हुई है, वो निकले कैसे? जब तक इस शरीर से निकलने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, इसमें फंसी रहेगी। तो फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में तो मैं गिरफ्तार तो फिर, कि वो जीव जो प्रभु के प्रेम में लीन हो गया, तो वो जो आत्मा का पंछी है, जो हमारी आत्मा है, वो उड़ान करना चाहती है, वो उड़ना चाहती है, वो इस समय अपने आप को इस शरीर में कैद पा रही है कि तहारे रू भला कब तहे दाम आया। तो कह रहे हैं कि वो जो पंछी है आत्मा का, वो ये जो माया का जाल है उसमें कैसे, वो उसमें फंसेगी थोड़ा ना फिर। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु का प्रेम मिल गया, उसको रास्ता मिल गया है ताकि वो उस जाल में से निकल जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम लोग जो कि माया के जाल में फंसे हुए हैं, जो कि अपना ध्यान बाहर की चीज़ों में लगा, जो मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, हम सोचते हैं जो आंखों से देखा वही सही है, जो कानों से सुना वही सही है, और जो नाक से सूंघते हैं, मुंह से चखते हैं, या और स्पर्श की इंद्रिय है, सब इसके ज़रिए सब कुछ सही है, और इसी लेवल पे रह जाते हैं। तो वहाँ पर समझा रहे हैं कि ये माया की दुनिया है, ये इस दुनिया में जितना ध्यान देंगे प्रभु से दूर होंगे। लेकिन इस दुनिया को चला क्या रहा है? प्रभु का प्रेम, उस प्रेम के साथ जुड़ना है। इसीलिए फरमा रहे कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार। तो जब तक प्रभु की मोहब्बत में हम गिरफ्तार नहीं होंगे, जो हमारी आत्मा है इस शरीर से ऊपर निकल नहीं सकती। जो पंछी है, आत्मा का पंछी, जो कि फ्री होना चाहता है, यहाँ से अपना ये जो पिंजरे से बाहर जाना चाहता है, वो उड़ नहीं सकता जब तक वो प्रभु के प्रेम में के साथ जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि प्रभु से प्रेम करना कितना ज़रूरी है।
और इसीलिए बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ में आता है, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी टाइम हम सोचते हैं खाली ये एक अच्छा इंसान बन जाए, हम अपने आप ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें तो हमारा काम बन जाएगा। वो होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो प्रभु से प्रेम नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें एक अच्छा इंसान तो बनना ही है, लेकिन एक सच्चा इंसान बनना है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो अच्छा इंसान है और प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, कि जब तक हम अपने सदगुरु के प्रेम की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होते, अब अपनी मंजिल पहुंच ही नहीं सकते। जब तक हम उनके ज़रिए प्रभु के प्रेम को पाते नहीं, उसका अनुभव नहीं करते, वो अनुभव कैसे होगा? बाहर की दुनिया में तो नहीं होगा, अंदर की दुनिया में जाके होगा। इसीलिए जब हमें नाम की देन मिलती है तो यहाँ शिव नेत्र पे हमारे सदगुरु यहाँ टिक जाते हैं। फिर जब हम अभ्यास करते हैं हम उन तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें बाकायदगी से अभ्यास करना है, अपनी ज़िंदगी में सदगुरु को ढालना है, लेकिन रेगुलरली अभ्यास करना है। तो हम ये रोशनियों को पार करते हुए, आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य को पार करते हुए उनके नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। अगर हम पहुँचते नहीं तो इसका मतलब नहीं वो है नहीं, वो हैं वहाँ। ये हमारी कमज़ोरी का हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। एक बार वहाँ पहुँचेंगे तो वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। ये प्रभु का शब्द है, उसके साथ हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। वही यात्रा रूह की यात्रा है, और उसी के ज़रिए ये जो पंछी है आत्मा का, ये अपने आप को जो कैद है उसमें से परे पाता है, अंदर की मंजिलों में जाकर, पिंड से अण्ड में, अण्ड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म को पार। जब अपने आप को सचखंड में पाता है तो पहले वो अपने सदगुरु में लीन होता है, फिर उसके सदगुरु उसको परमात्मा में लीन कराते हैं। तो उस यात्रा के बारे में यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। वो यात्रा तब शुरू होगी जबकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे। तो इसलिए फरमा रहे कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, तारे रूह भला कब तहे दाम आया है। और आगे फरमा रहे हैं, और इसमें रैली में समझा रहे हैं कि हम सब जो सोचते हैं कि चीज़ें हमारे एफर्ट करके होती हैं। बच्चे सोचते हैं ना, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं फर्स्ट आ गया, या मैंने बहुत मेहनत करी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करा। तो ये वर्ड समझने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फरमा रहे हैं कि आसियों, आसियों का मतलब पापियों, वो हम सबको समझा रहे हैं कि हम कौन हैं, के क्योंकि हम सब ने पाप करे हुए हैं, हम तो कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तभी तो हमारी आत्मा बार बार घूमी जा रही है। और प्रभु बड़े दयालु है, ये मानव चोला दिया हमें, और हमारे साथ कर्म अभी भी जुड़े हुए हैं। ये तो नहीं कि मानव चोला मिला कर्म कट गए, संचित कर्म भी जुड़े हुए हैं, और क्रियामान कर्म हम रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, और वो कर्म जो कि हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ ये तीनों किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एंड देन इसीलिए वो वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसियों मतलब पापियों के। हम सब के साथ ये काइंड ऑफ पाप ही जुड़े हैं, पुरानी चीज़ें जो हमने करी हुई हैं। कि आसियों शुक्र की जा है, वो मर के शुक्र करता जाए इंसान, शुक्र का जा है कि बेफैज़ खालिक। वो कह रहे हैं कि शुक्र करो कि प्रभु की दया हम सब पर बड़ी हुई है, कि हम लोग तो शुक्र परमात्मा का करते नहीं, हम इंसान बन गए हैं। हम तो सोचते हैं ये क्या मुसीबत पड़ गई हमें, कि ये मुसीबत भी हमारी ज़िंदगी में आ गई, वो मुसीबत भी आ गई, यहाँ पर भी किसी की नौकरी छूट गई, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई उसके बच्चे नहीं घर में हो रहे, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, किसी को जैसे उम्र बढ़ती है कोई को शरीर में तकलीफ होती है, तो हम रोते पिटते ही रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, वो अपने आप को भी इसमें ले रहे हैं, अरे लेके बोल रहे हैं कि जो भी इंसान है यहाँ जो कि यही सोचता रहता है कि ये भी मुश्किल आ गई, ये भी मुश्किल आ गई, मुश्किल, तो वो कह रहे हैं कि पापी हो मतलब आसी हो, शुक्र की जा है कि बेफैज़े खालिक। तो फरमा रहे हैं कि शुक्र करो कि प्रभु ने इतनी दया मेरे की, इतना शुक्र रहा कि मानव चोला दे दिया।
नहीं तो आत्मा पता नहीं किसी और 84 लाख जियाजून में किसी भी योनि में भटक सकती थी, जिसमें कोई मौका ही नहीं अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाना का। और शुक्र क्या है वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। पहला शुक्र तो यह है कि प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है ताकि हम उस अवस्था में हों जिसमें कि हम अपने मकसद को पूरा कर पाएँ। और दूसरी क्या है कि हम गुनाहगारों की बख्शिश का प्याम आया है, कि हम लोग जिन्होंने बड़े गुनाह करे हुए हैं, कि हम गुनाहगारों की बख्शिश मतलब दया, कि प्रभु ने संत कृपाल सिंह जी महाराज या संत दर्शन सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुषों के जरिए हम सबकी ज़िंदगी में बख्शिश भेज दी, दया भेज दी, उसका मैसेज भेज दिया कि हम जाने कि प्रभु की दया से सब कुछ होता है, उनकी रज़ा में सब कुछ है, हमारे करके कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, इस करके कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की दया से हो रहा है। अगर पत्ता हिलता है वो भी प्रभु की दया से हिलता है, और हवा चलती है वो भी प्रभु की दया से चलती है। तो यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हम लोग जो कि आजकल के ज़माने में बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, बहुत सोचते हैं इंटेलिजेंस बहुत बढ़ा ली, हमारा IQ बढ़ गया, हमारा जनरल नॉलेज बहुत है, हमें आता जाता बहुत कुछ है। तो समझा रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा करें प्रभु का सबसे पहले कि ये इंसानी चोला दिया है, और ये चोला नहीं होता तो हम इस अवस्था में होते ही नहीं। और फिर कि हमारी ज़िंदगी में प्रभु ने कोई पूर्ण महापुरुष को भेज दिया। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि शुक्र करो कि संत कृपाल सिंह जी महाराज हमारी ज़िंदगी में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें प्रभु से प्रेम करने का रास्ता सिखाया, हमें समझाया कि इस धरती पे हमने करना क्या है, ताकि हम ये फजूल कामों में ना व्यस्त रहें। जो समय है हम सबका लिमिटेड है, प्रभु ने हमें सांसें दी हैं गिन कर, और इस दिन अगर हम आए हैं इस धरती पर तो इस समय चले जाना है, तो ये लिमिटेड टाइम है, ये सदा सदा के लिए नहीं रहता। अगर इसमें कुछ हमने किया, जो रास्ता महापुरुष हमें बताते हैं उस पर हम चले, तो हम इसी ज़िंदगी में 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर हम सिर्फ दुनिया के और ही लगे रहे, दुनिया के कारों में ही लगे रहे और सारा टाइम हमने उन चीज़ों में बर्बाद कर दिया, तो ये समय आ जाएगा और हम फिर से 84 लाख जियाजून के चक्कर में फंस जाएंगे। फिर पता नहीं लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर कभी प्रभु की दया हो तो हमें ये मानव चोला मिले। तो समझा रहे हैं कि हम गुनाहगारों की बख्शिश का प्याम आया, कि प्रभु ने संत कृपाल सिंह जी महाराज के ज़रिए हमारे जितने भी पाप हैं वो धुल जाएं, उसकी बख्शिश कर दी है। ये उनकी दया में रहे कि हम जो कि हमारे संचित कर्म होते हैं वो जिस दिन नामदान मिलता है उस दिन वो उसी दिन खत्म हो जाए, सारे खत्म हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा हमारा स्टोर हाउस है कर्मों का। जो प्रलब्ध कर्म है हमारे, जो ज़िंदगी में झेलने हैं, वो उठाए नहीं जाते। अगर वो उठाएंगे तो हम सब उस वक्त ही चल बसेंगे। तो उसमें हमें मदद मिलती है ताकि हम अपने जो ये कर्म हमने काटने हैं उसमें हमें मदद मिले। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इंसान के आते हैं, तकलीफ़ें आती रहती हैं, हम झेल सकें और तकलीफ़ों में वो आराम से हम गुजर पाएँ। संत दर्शन सिंह जी महाराज कई बार ही फरमाया करते थे अपने सत्संगों में कि अगर पहाड़ हम पे टूटना तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे पिन ब्रेक हो गया, कि कोई पिन ने हमें थोड़ा टच कर दिया, तो उसमें मदद मिलती है। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोज़ाना करते हैं उसमें हमें समझाया जाता है कि ज़िंदगी कैसी जीनी है, ताकि रोज़ाना हम अभ्यास करें, ताकि रोज़ाना के कर्म उधर ही कटते चले जाएं। जब हम अभ्यास करते हैं, अंदर में शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो हमें समझाया गया है कि जो दिन का 10वां हिस्सा है उसके लिए हम बैठें, अभ्यास करें, ताकि जो दिन में कर्म करेंगे वो कटते चले जाएं, ताकि जब एंड ऑफ लाइफ में आएंगे तो संचित कर्म तो पहले ही कट गए, प्रहलाद कर्म रोज़ाना कट रहे हैं और ये क्रियमान कर्म भी कट गए। इसलिए कहा जाता है कि इंसान सिमरन करता रहे, ऐसी चीज़ों में ध्यान दे जो कि नेक कर्म है। सत्संगों में जाना, भजन अभ्यास करना, सिमरन करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनमें हमारे कर्म नहीं बनते। तो यहाँ पर हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि
हमारे करके अगर हम सोचें कि कुछ होगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो प्रभु की जब दया हम पर होती है, बख्शिश होती है, तब हमारे कर्म अपने आप कट जाते हैं, तब हमें हर एक किस्म की मदद मिलती है। और इस स्टेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो जब जब हम उस स्टेट पे पहुंचे, जब हमें लगे प्रभु की दया होती है, तो फिर हमारे अंदर से शुक्राने के भाव निकलते हैं। जैसे एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो कह रहे हैं हर सांस में मैं प्रभु का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के करके ये ज़िंदगी मिली है। अगर ये ज़िंदगी नहीं मिलती तो महापुरुष के चरणों में जाने का मौका नहीं मिलता। अगर महापुरुष के चरणों में जाने का मौका नहीं मिलता तो नाम की देन नहीं मिलती। अगर नाम की देन नहीं मिलती तो ये जो ब्रिज कवाड़ है ये खुलता नहीं, और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक नहीं होते, और अंदर में मदद नहीं मिलती ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो एक और शेर इस गज़ल का मैं लेना चाहूँगा, और यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज सुनाए, हो मुबारक तुम्हें रिंदों कि बताई दे खुदा। तो वो फरमा रहे हैं कि हम सब रिंदों उनको कहा जाता है जो प्रभु के प्रेम को पाने के लिए इंसान होता है, जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। कि हो मुबारक तुम्हें रिंदों के, हे आप सब जो कि प्रभु के प्रेम के लिए इकट्ठे हुए हो, जो सत्संग में भाई बहन आते हो प्रभु का प्रेम पाने के लिए आते हैं, तो उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि हो मुबारक तुम्हें रिंदो कि बताई दे खुदा। कि वो फरमा रहे हैं कि आपको मुबारक हो कि प्रभु की आज्ञा से संत कृपाल सिंह जी महाराज यहाँ पे गए हैं। कि जो ये वर्ड है कि बताई दे खुदा, उसका मतलब है कि खुदा की मर्जी से, उनकी आज्ञा से, उनकी इजाज़त से वो चाहते थे कि वो आए हैं, उन्होंने भेजा, इन्होंने, ये समझा रहे हैं। ये नहीं कि वो अपने आप आए हैं, प्रभु चाहते थे कि वो यहाँ आए, हमें मदद करें, हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएं। तो फरमा रहे हो मुबारक तुम्हें रिंदो कि बताई दे खुदा, कोई छलकाता हुआ शीशा ओ जाम आया है। कि आप सबको मुबारक हो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज प्रभु की रज़ा से, प्रभु की इच्छा से, उनकी मर्जी से, उनकी आज्ञा से यहाँ आए हैं। और वो जो रूहानी सुराज जैसे कहा जाता है, जो कि अमृत है, जो कि अंदर का शब्द है, जो अनहद शब्द है, जो हम सबके भीतर है, उसके साथ हमें जोड़ने आए हैं। तो उनका जो प्याला उसे छलक रहा है, उनको जो भी देखेगा उसको रोशनी मिलेगी, उसका अंधेरा दूर होगा। उनके दायरे में जो भी आएगा उसके कर्म कटेंगे, उसके ध्यान प्रभु की ओर जाएगा, वो प्रभु का प्रेम को अनुभव करेगा। कि कोई छलकाता हुआ शीशो जाम आया है। कि वो हम सबके अंदर जो कि प्रभु के प्रेम को पाना चाहते हैं, जो प्रभु के प्रेम के इच्छुक हैं, कि उनके अंदर वो जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ हमें जोड़ने आए हैं। तो इसके लिए हमको सब मुबारकबाद हो। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, हम में से कई भाई बहन हैं जिन्होंने शारीरिक रूप में उनके दर्शन किए होंगे। थोड़े से भाई बहन शायद हों जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के भी दर्शन किए हों। बहुत सारे भाई बहन होंगे जिन्होंने दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दर्शन किए हैं। तो हम लोगों को मुबारकें दे रहे हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसे महापुरुष हमारी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ऐसे महापुरुष ने हमें रास्ता दिखाया, ज़िंदगी का मकसद क्या है वो समझाया, और नाम की देन देकर हमें प्रभु को पाने के रास्ते पर हमारी आत्मा को इस शरीर के पिंजरे से बाहर निकलने का तरीका दिखाया, ताकि वो अपने आप को जान सके कि वो प्रभु का अंश है, और फिर प्रभु की और कदम तेज़ी से बढ़ा सके। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम बाकायदगी से अभ्यास करें, रोज़ाना करें, ताकि रोज़ के कर्म करते चले जाएं, ताकि हम उस अवस्था में पहुँचें जिसमें कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो और सदा सदा का सुख चैन हम पालें।